नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है न्यूज़ रूम। रोजाना हम आपको मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरों की जानकारी इस सेगमेंट में देते हैं और आज भी हम आपको बताते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर से आ रही है, यानी कि कूनो नेशनल पार्क से संबंधित खबर है। यहाँ पर पिछले 2 महीनों से एक के बाद एक जो चीतों की मौत हो रही है, उसके बाद जो यहाँ पर जो आम नागरिक है वो भी काफ़ी हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ वन अमला अपनी कमियों को दूर करने में लगा हुआ है, तो वहीं आम नागरिक भी अपनी तरफ से जितने प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि चीतों की सलामती के लिए अब यहाँ पर मंदिरों में पूजा पाठ और हवन पूजन किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर मृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा रहा है, जिससे कि चीतों की जो उम्र है वो लंबी हो सके, ऐसी प्रार्थना वहाँ के लोग कर रहे हैं। और ये जो मामला है ये वहाँ के श्योपुर के काराहल के प्रसिद्ध मंशापुर हनुमान मंदिर का है, जहां इन दिनों काराहल कस्बे के जागरूक नागरिक और युवाओं द्वारा चीतों की सलामती के लिए जो है इस तरह का पूजन हवन जो है किया जा रहा है। महामृत्युंजय जप का जप भी किया जा रहा है। दूसरी खबर भी जो हमारे पास है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर से ही आ रही है। कूनो नेशनल पार्क के बारे में ही जानकारी है। वो ये है कि नेशनल पार्क में धीरे धीरे चीतों को जो है खुले जंगलों में छोड़ा जा रहा है और इस बार जंगल में एक मादा चीते को छोड़ा गया है। कूनो प्रबंधन ने रविवार की शाम को साउथ अफ्रीका से लाई गई निरवा नाम की मादा चीता को कूनो के विशेष बड़े बोमा से रिलीज करते हुए उसे खुले जंगल में छोड़ दिया है। और खुले जंगलों में अब पहले 6 की संख्या थी चीतों की, जो कि उनको खुले जंगल में छोड़ा गया था, और अब जो ये संख्या बढ़कर 1 ज़्यादा हो गई है और 7 हो गई है। और ये जो चीते हैं अब पर्यटक इनको देख सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। जंगल में छोड़े गए चीतों में 4 नर हैं और 3 मादाएँ बताई जा रही है, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वहीं कूनो के बाड़ों से खुले जंगलों में छोड़े गए चीतों की सुरक्षा में 24 घंटे टीमें लगी हुई है, जो लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। और बताया जा रहा है कि बारिश से पहले कूनो पार्क प्रबंधन जल्द ही एक और मादा चीते को जो है वो खुले जंगल में छोड़ देगा, पर्यटकों के आनंद के लिए और मतलब उनके दर्शन के लिए। वहीं तीसरी खबर जो आ रही है वो आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ दिनों पूर्व जबलपुर में एनआईए के द्वारा एक कार्यवाही की गई थी, जिसमें एक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील के घर भी वहां पर छापा मारा गया था और उनके घर से कुछ जिंदा कारतूस और पिस्तौल वगैरह बरामद हुई थी। वहीं एक मामून नाम के व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया था और इसमें बताया जा रहा है कि मामून नाम का ये जो व्यक्ति है जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वो फीस अभी लीला नाम से एक लोकल ग्रुप चला रहा था और यह जो ग्रुप है ये ISIS के मॉडल पर यहाँ पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग, शरिया कानून और हथियार खरीदने के लिए यहाँ पर जो है फंडिंग की जा रही थी और युवाओं का ब्रेन वॉश कर यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की जो है तैयारी इनके द्वारा चल रही थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि युवाओं को स्लीपर सेल बनाकर आतंकी घटना को अंजाम देने की भी फिराक में ये लोग जो काम कर रहे थे। वहीं घटना को अंजाम देने की नीयत से लेकर मस्जिद में एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें इस तरह की सारी प्लानिंग की गई थी और आगे किस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम देना है इस पर भी प्लानिंग वहाँ पर की गई थी। इस मामले पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एमपी में ATS और NIA का जॉइंट ऑपरेशन था और वकील का विषय इसमें अलग बताया जा रहा है। उनके घर से कारतूस बरामद हुए थे और पिस्टल बरामद हुई थी, लेकिन ये जो मामून नाम के युवक को पकड़ा है, ये युवक जो है तीनों ISIS के लिए काम करते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर एक लोकल ग्रुप बनाया गया था और उसमें इस तरह की जो है वारदात को आगे अंजाम देने की इन लोगों की तैयारी चल रही थी। लेकिन उसके पूर्व ही NIA और ATS ने जो है यहाँ पर कार्रवाई कर दी और छापेमार कार्रवाई कर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। चौथी खबर जो हमारे पास है वो है मध्य प्रदेश में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के ऊपर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान दिया था, उसको लेकर यहाँ खबर आ रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने अपने दिए गए बयान को लेकर जो है अब माफ़ी मांग ली और उन्होंने कहा है कि मैं अपने शब्दों को सही तरीके से संयोजन नहीं कर पाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल कुछ दिनों पूर्व सोनकच्छ की कथा के दौरान उन्होंने कुछ एक विवादित बयान दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संत श्री कथा करने से, और इस बयान के बाद एक संत ने वहाँ पे कथा करने से भी मना कर दिया था। बयान यह था कि सज्जन सिंह वर्मा ने वहाँ पर कहा था कि गांव धर्म की एक बड़ी दुकानें खुल चुकी हैं, पहले छोटी दुकानें चलती थी और बड़े जनरल स्टोर अब खुल गए हैं। और इस पर उन्होंने जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाले और एक सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा ने बड़ी दुकानें खोल ली है। इस पर जो है उस दौरान जो सोनकच्छ में जो कथा चल रही थी और वहाँ के जो संत कथा कर रहे थे, उन्होंने आगे कथा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद अब सज्जन सिंह वर्मा जो है बैकफुट में आ गए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो अपने शब्दों को सही ढंग से नहीं परोस पाए, इस कारण से जो है उनके मुँह से ऐसी बात निकल गई, इस पर उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांग ली है। वहीं पाँचवीं खबर जो है वो मध्य प्रदेश में जो कल रात इंदौर और इंदौर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो
भयंकर आंधी तूफान कल रात में जो है देखने को मिला, जिस पर जो है वो खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रविवार रात को शहर में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई और साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। और बताया जा रहा है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो आंधी तूफान जो आया था वो हवाएं चल रही थी और गरज चमक के साथ इंदौर, देपालपुर, महू, देवास, इन सभी इंदौर के आसपास क्षेत्रों में भयंकर गरज चमक के साथ जो है बारिश हुई है और ये काफ़ी करीब आधे घंटे तक चली है। और एयरपोर्ट स्थित वेदर स्टेशन पर रविवार रात को करीब 4.5 मिलीमीटर वर्षा जो है कल दर्ज की गई है। और रात में चली तेज हवाओं के कारण शहर में कई जगह जो तबाही के मंजर देखने को मिले। कई जगहों पर मुख्य मार्गों पर पेड़ गिर गए। वहीं एक बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक चद्दर का बना हुआ मकान गिर गया, जिसमें एक महिला और उनकी 2 बेटियां घायल हुई है, जिनका इलाज अरविंदो अस्पताल में चल रहा है। वहीं यह बताया जा रहा है कि सोमवार को सुबह से फिर धूप खिल चुकी है और सोमवार को शहर में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पारा सामान्य से 6 डिग्री कम यानी कि 19.1 डिग्री तक दर्ज किया गया है सोमवार की सुबह। और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चली है। और बताया जा रहा है कि शाम तक एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तो शहर में धूप खिली हुई है, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में धूप है, लेकिन शाम तक जो है मौसम बदलेगा और फिर मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग के अनुसार जो है जताई जा रही है। तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें। हम रोजाना आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, तो देखते रहेंगे एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।